जयपुर का पृथ्वीराज नगर एक बार फिर चर्चाओं में है। यहां मानसरोवर के 1.8 किलोमीटर एरिया में जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम 200 से ज्यादा घर, दुकान, स्कूल और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी दौरान हीरापथ, B2 बाईपास और न्यू सांगने रोड से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। मानसरोवर से वंदे मातरम मार्ग तक अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से 27 कॉलोनियों में रहने वाले 10,000 से ज्यादा लोग सहमे हुए हैं। दरअसल 100 फीट सेक्टर रोड की जद में आ रहे 250 से ज्यादा मकान और दुकान मालिकों को अतिक्रमण हटाने की नोटिस दे दिए गए थे, जिसके बाद जेडी की समझाइश के चलते करीब 25% निर्माण हटा दिए गए हैं। वहीं कई निर्माणों को हटाने पर अदालती स्थगन का आदेश भी लाया गया था। ऐसे में सड़क चौड़ा करने की राह में बाधक बन रहे निर्माणों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए, उन्हीं का रुख करते हैं। यादवेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति, कितना प्रतिशत दुकान और मकान जो कि रास्ते को चौड़ा करने के बीच में बाधक बने हुए थे वो अब तक हटा दिए गए हैं, क्योंकि आज कार्रवाई का दूसरा दिन है? देखिए, आज कार्रवाई का दूसरा दिन है। वंदे मातरम रोड, हीरापथ रोड तक 100 फीट रोड प्रस्तावित सेक्टर रोड है और उसके बाद जितने स्ट्रक्चर अतिक्रमण आ रहे हैं उन सभी अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जा रहा है। 1 किलोमीटर का दायरा जो था उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। दोनों तरफ जितने भी जो अभी अतिक्रमण बने हुए थे उन सबको हटा दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो आज दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू की गई, कार्रवाई के दौरान हल्का छिटपुट विरोध जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। हालात जो देख रहे हैं तनाव यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं। कार्रवाई यहाँ के जो आसपास लोग हैं वो सड़कों होंगी और ये देखिए लगातार पुलिस जो है वो इन लोगों के साथ समझाइश का यहाँ पर प्रयास कर रही है। साथ साथ ये कि देखिए बुजुर्ग महिला है, साथ में कुछ यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि उस स्कूल को छोड़ा गया है, लेकिन उसको क्यों छोड़ा गया है, उसको समय क्यों दिया गया है, क्योंकि जेडीए के अधिकारियों का कहना है कि शायद उनको 2 दिन की मोहलत जो है वो दी गई है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब 2 दिन की मोहलत उनको दी गई है तो इन लोगों को क्यों नहीं दी गई, उनको भी अपना सामान हटाने के लिए क्यों मोहलत नहीं दी गई। और देखिए उसी के चलते तमाम जो लोग हैं या बुजुर्ग महिला जो है, ये तमाम जो लोग हैं वो लगातार विरोध जताते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये विरोध करने वाले लोग हैं जो सड़कों पर लगातार खड़े हुए हैं। और लेकिन देखिए क्योंकि रोड पूरी प्रॉफिट होनी है, प्रॉफिट चौड़ी होनी है, तो ऐसे में जितने भी जो अतिक्रमण सबको हटाया जाना है। लेकिन चौड़ी होनी है तो ऐसे में जितने भी जो अतिक्रमण सबको हटाया जाना है। लेकिन जो अल्टीमेटम जो दिया था करीब 15 तारीख तक का दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लोगों ने जो है खुद ने अपने स्तर पर हटा लिए थे, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया उन सबको तोड़ा गया। और देखिए लगातार कार्रवाई चल रही है। यादवेंद्र, आप जरा इन माता जी से भी बात करने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इन तक समय से नोटिस नहीं पहुंचा था जिसके बारे में इनको पता नहीं था और अचानक से ये कार्रवाई हुई है? हालांकि ऐसा होता नहीं है, नोटिस तो बहुत पहले ही दे दिया जाता है। देखिए राखी, नोटिस जो था वो पिछले 1 महीने से लगातार दे रही थी जेडीए की ओर से, और उसके बाद 15 तारीख तक का एक लास्ट अल्टीमेटम था और उसी के बाद इस तरह की पूरी कार्रवाई जो है शुरू की गई थी। कल इतने स्ट्रक्चर तोड़े गए थे, करीब 85 से 100 के बीच में स्ट्रक्चर तोड़े गए थे। और उसके बाद आज कार्रवाई के दौरान इन तमाम जो मकानों को जो अवैध रूप से सड़कों पर बने हुए थे उन सबको तोड़ा जा रहा है। और देखिए अब जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती जा रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर लिए थे। हमारे साथ यहाँ पर डीसी है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल ठीक स्थितियां हैं, कार्रवाई जारी है। स्कूल को लेकर के कुछ लोगों का विरोध है सर, क्या है ये विरोध? स्कूल में सेफ्टी के लिहाज से, क्योंकि वो 4 या 5 मंजिला निर्माण है, तो उसके लिए अलग संसाधनों का उपयोग करके और स्कूल प्रशासन को भी इस बारे में नोटिस दिया जाकर अवगत करा दिया गया। जो भी चिन्हीकरण हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी। तो समय दिया गया सर स्कूल को 1 या 2 दिन का? नहीं, वो कार्रवाई आज शुरू कर देंगे। वहाँ कटर वगैरह से जो उनकी रिमूवल है वो प्रोसेस शुरू की जा रही है आज ना। कितने लोगों को हाईकोर्ट का स्टे ले रखा है? कितने लोग? लगभग 20 लोग हैं। 20 लोगों ने जो है हाईकोर्ट का स्टे ले रखा है। देखिए जैसा कि उपायुक्त बता रहे थे, 20 लोगों ने। और उसके बाद जितने जो मकान हैं उन सभी मकानों को तोड़ने का काम यहाँ पर जेडीए की ओर से शुरू कर दिया गया। और देखिए लगातार हम लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कल इस तरह का विरोध देखने को मिलेगा, इतनी भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिली थी। और ये देखिए तस्वीरें
मेरे कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मोहन सिंह जो लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये समाचार प्लस पर देखने को मिल रही है। और देखिए कितना अवैध निर्माण जो लोगों ने किया हुआ था, और ये अवैध निर्माण जानबूझ करके किया गया था। यानी ये जब इस रोड को चौड़ा किया जाए, अगर वो आया तो जब इस रोड को चौड़ा किया जाए, अगर वो जब दिन आया तो आज चीख पुकारें निकल रही है, लोगों का दर्द निकल रहा है। और ये स्ट्रक्चरों का निर्माण अभी से नहीं है, 20 साल से स्ट्रक्चर्स के निर्माण कर रहे हैं। यहाँ निर्माण किया हुआ है, व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ पर लगातार संचालित थी। लेकिन अब जब ये 100 फीट का रोड जो प्रस्तावित है, जब ये बनेगा न्यू सांगनेर रोड से, और देखिए न्यू सांगनेर रोड से वंदे मातरम सर्किल तक हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं, करीब 10 से 20 हजार लोग या 20,000 लोगों की आबादी यहाँ पर है। और जब सड़क पे जाम लग जाता है तो कोई रास्ता बचता नहीं है, और वहाँ सबसे ज्यादा मुसीबत होती है, जाम की समस्या हो जाती है, घंटों तक जूझना पड़ता है। लेकिन जैसे ही इस रोड का आवागमन शुरू होगा, उसके बाद देखिए ट्रैफिक का सुगम संचालन होगा। जाम की अगर स्थिति होगी तो न्यू सांगनेर रोड से जब लोग आएंगे तो हो सकता है इस रूट से होते हुए निकल के जाए, उसके बाद दूसरे रूट पर हाईवे पकड़ लें। देखिए यादवेंद्र, जिस समय ये कॉलोनी काटी गई होगी उस समय भी लोगों ने अपने अपने जो यहाँ पर प्लॉट लिए होंगे, उस वक्त उनको इस चीज की तो जानकारी होगी कि जिसने भी कॉलोनी काटी है उसने ये भी बताया होगा कि कितना मीटर की यहाँ पर आपके सामने प्लॉट के सामने से सड़क निकलेगी। और अब क्योंकि वो सड़क का दायरा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से ये पहल की गई कि लोगों को नुकसान न हो, उनको नियत जो भी मुआवजा मिलना है वो मुआवजा मिले, इसके लिए उन्हें नोटिस दिया जाए। तो देखा जाए तो अल्टीमेटली काम तो ये आम जनता की सुविधा और सहायता के लिए ही हो रहा है। निश्चित तौर पे देखिए काम जो है आम जन की सुविधा और उनके लिए ही हो रहा है। आम लोगों को का आवागमन सुगम हो चुका है, उसी के लिए यहाँ पर शुरू है। मुआवजे की हम बात करते, देखिए तमाम जो ये यहाँ पर प्लॉटधारी जो है, दुकानदार के जो लोग हैं, उन सबको सोसाइटी का पट्टा जो है वो यहाँ से मिला हुआ था। और सोसाइटी के पट्टे के अगर देखा जाए तो वहाँ पर किसी भी तरह का मुआवजे का जो प्रावधान जो है वो यहाँ पर जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से नहीं है। अगर जेडीए का यहाँ पर कोई पट्टा होता तो हो सकता है, अगर उसका इस तरीके का अधिग्रहण होता है तो उसके बाद शायद उसको यहाँ पर मुआवजा दिया जाए। हालांकि मुआवजे को लेकर के भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक अधिकारी यहाँ पर महेंद्र शर्मा जी से बातचीत करते हैं। सर, आज कार्रवाई शुरू की है दूसरे दिन, पीछे हाँ दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू की है सर। हाँ बिल्कुल, आज दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू कर दी है हमने, और करीब 125 के आसपास अतिक्रमण जो हटाए जाएंगे रोड सीमा में जो आ रहे हैं। सर, एक मुआवजे वाली बात करें, थोड़ा क्लियर कर दीजिए, मुआवजा क्या यहाँ के लोगों को मिलना है? ऐसा है, ये जॉन डी से है, अभी उनसे आप बात कर सकते हैं। एक विरोध वाली बात है सर, स्कूल की स्कूल के सुरक्षा के लिहाज से, और स्कूल मालिक को स्वयं अपने स्तर पर हटाना चालू कर दिया, वो कल तक हटा लेंगे अपना अतिक्रमण। कुछ लोगों का कहना है कि उनको भी थोड़ा बहुत समय दिया जाता है। इस समय तो प्रॉपर दिया गया है, प्रॉपर समय दिया गया है, नोटिस दिए, उसके बाद से प्रॉपर समय दिया गया है। 15 तारीख लास्ट अल्टीमेटम दिया। सर, आज कहाँ तक कार्रवाई हो जाएगी, क्या आज ये मदर टेरेसा स्कूल से कार्रवाई प्रारंभ की है, तो संभवतः आज हमारा प्रयास रहेगा कि सारे अतिक्रमण हट जाएं आज। देखिए संभवतः आज पूरे रोड को क्लियर कर दिया जाएगा। यादवेंद्र, ये लोकेशन कौन सी है एग्जैक्ट? आप अभी किस जगह खड़े हैं, हम ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे। कल कार्रवाई वंदे भारत सर्कल से शुरू हुई थी, उस मार्ग से, अभी एग्जैक्ट आप किस लोकेशन पर है? पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर देखा जा सकता है कि 1 किलोमीटर का दायरा जो था वो कल कवर किया था, और उसके बाद 200 मीटर का दायरा आज कवर किया है। अब कार्रवाई बढ़ती जा रही है। अब देखिए राखी, सबसे बड़ी बात है कि अब जब कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उसके बाद सबसे ज्यादा निर्माण इधर देखने को मिल रहा है। सबसे सकड़ी रोड थी यहाँ पर, और ये लंबे समय से रोड सकड़ी थी, और इस रोड को यहाँ से क्लियर किया जाएगा। और ये यहाँ पर सबसे ज्यादा निर्माण हो रखे हैं इस जगह पर, यानी 1 किलोमीटर के दायरे पे तो खाली प्लॉट थे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर लोगों ने अपने मकान बनाए हुए। सबसे ज्यादा निर्माण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वंदे मातरम रोड से सीधी रोड जो है न्यू सांगनेर रोड जाती है, और ये करीब अब 800 मीटर का दायरा बचा है। 800 मीटर के इस दायरे को क्लियर करना। 800 मीटर के दायरे में देखिए कितने मकान आ रखे हैं। यादवेंद्र, ये जो सामने दुकानें नजर आ रही हैं, जो आपके साइड में जो श्रीराम रेफ्रिजरेशन और ये जो दुकानें हैं, क्या ये तमाम दुकानें ये भी आज इनको भी अतिक्रमण में इनको भी हटाया जाएगा?
लोगों की बात पहुंचा रहे। देखिए इन दुकानों पे बेसिकली स्टे ले रखा है अभी। वो तस्वीरें देखिए, हाई कोर्ट का स्टे है, लेकिन जिन पर हाई कोर्ट का स्टे है जेडीए उनको अभी नहीं हटा रहा है। जैसे ही स्टे ब्रेक होगा, हो सकता है उसके बाद इन सभी दुकानों को या मकानों को हटाया जाए। जहां जहां स्टे है, करीब 20 के आसपास की दुकान मकान ऐसे हैं जहां पर स्टे है हाई कोर्ट का, और उसके बाद जब ये स्टे हटेगा तो हो सकता है उसके बाद इस रोड को क्लियर किया जाए, बाकी सभी को ध्वस्त किया जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो करीब 100 के आसपास के स्ट्रक्चर बचे हुए हैं। और अब देखिए लवाजमा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, जाब्ता लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भारी जाब्ता जो है वो यहाँ पर जेडीए का है। और इसी भारी जाब्ते के बीच में जो है जेडीए की ओर से अब ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर इन सभी स्ट्रक्चर्स को हटाया जा रहा है। कैमरामैन सहयोगी है जो वो तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए आगे कार्रवाई शुरू हो गई। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए आप, कितने यहाँ पर अतिक्रमण हो रखे हैं। देखिए ये अतिक्रमण देखिए आप, लोग स्टे ले लेकर के आ गए, हाईकोर्ट का स्टे लेकर के आ गए। सबने वहां पर एक नोट हाईकोर्ट के स्टे की जो कॉपी है वो यहाँ पर चिपका रखी है। ये देखिए 3 दुकानें यहाँ पर बच रही है। वो ये देखिए ये तस्वीर है, कितना अतिक्रमण था। आप देखिए जब रोड सुगम होगी, चौड़ी होगी, तो निश्चित तौर पे आवागमन भी सुगम होगा, और हो सकता है यहाँ के निवासियों के लिए ही ये बेहतर चीजें साबित हो। और सुगम जब सुविधा के लिए यहाँ के बाशिंदों के लिए सुविधा जो है जेडीए की ओर से की जा रही है। और इसी के चलते देखिए पीला पंजा जो है जेडीए की ओर से चल रहा है। ये दुकानें जो थी कुछ अपने स्तर पर ही लोगों ने हटा ली, अपने स्तर पर ही लोगों ने दुकानें हटाई है, और उसके बाद इस रोड को चौड़ा किया गया है। हालांकि छुटपुट कार्रवाई के बाद में पूरी रोड जब सफा हो जाएगी तो आपको बहुत चौड़ी रोड नजर आएगी। बहुत लंबे समय से पूरा जो सेक्टर रोड जो थी अटकी हुई थी, लेकिन आज आखिरकार 2 दिन से आखिरकार वो राह सुगम हुई है, जिसमें आम जन को सुविधा तो मिलेगी, यहाँ के बाशिंदों को सुविधा मिलेगी, आवागमन भी सुगम होगा, ट्रैफिक जाम की जो स्थिति यहाँ पर न्यू सांगन रोड पर होती थी वो होगी। इसके अलावा एक और मार्ग जो है वो वंदे मातरम सर्किल तक यहाँ से संचालन होगा, यहाँ पर न्यू सांगन रोड से और वंदे मातरम सर्किल तक 100 फीट रोड है। और देखिए कई सेक्टर रोड्स हैं यहाँ पर, बीच रोड की बात करें, मांगेवास की बात करें, सोनपत की बात करें, ये सेक्टर रोड्स हैं यहाँ पर। और ये सेक्टर रोड प्रस्तावित लंबे समय से थी, उसके बावजूद लोगों ने यहाँ पर प्लॉट खरीद लिए, जमीनें खरीद ली लाखों रुपए दे करके, जब मालूम था कि यहाँ पर इन निर्माणों को हटाया जाएगा, कभी ना कभी ऐसा होगा, वो दिन आएगा कि जब इन निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। और वो दिन आया था, वो दिन आ चुका है। और देखिए ये वो बाजार था जहां पर लबालब लोगों की भीड़ नजर आती थी। दुकानें संचालित, किसी कपड़े की दुकान, किसी के बर्तन की दुकान, तरह तरह की दुकानें बाजार सजा करता था, लेकिन आज सभी दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। और उसके बाद ये रोड चौड़ी होगी, उसके बाद नया बाजार डेवलप किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर वही स्थिति देखने को मिलेगी जो पिछले लंबे अरसे से यहाँ पर देखने को मिलती थी। और तस्वीर वो दोबारा एक बार फिर जरूर नजर आएगी यादवेंद्र, लेकिन इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये बात खुद ही समझ में आ गई कि हमने अतिक्रमण कर रखा था, इसीलिए शायद उन्होंने ये दुकानें खाली कर दी हैं। और यहाँ पर प्रशासन जो ये अभी कार्रवाई जो इस वक्त उनको उनके खिलाफ लग रही है, ये उन्हीं की सुविधा के लिए करवाई जा रही है, जिससे कि सहूलियत मिलेगी। क्योंकि यहां से देखिए वंदे मातरम मार्ग से आगे निकल करके 200 फीट बाईपास तक रास्ता जाता है, जहां से मेट्रो भी लोग लेते हैं। तो ये जो न्यू सांगानेर रोड पर इतना ट्रैफिक जाम लगता है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगी। देखिए राखी, निश्चित तौर पर मैं बता दूं, जब मैं यहाँ से अमूमन गुजरता रहता हूँ, और कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है न्यू सांगानेर रोड पर कि जाम लग जाता है, 45 से 50 मिनट तक जाम की स्थिति रहती है। मेरे साथ स्थिति नहीं हुई है ये, यहाँ कई अफसर लोग गुजरते हैं, यहाँ पर कई वीआईपीज रहते हैं, वो भी जब यहाँ से गुजरते हैं तो जाम की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है न्यू सांगानेर रोड पे। और उस स्थिति के लिए देखिए कॉलोनी वासी, यहाँ पर 27 से 30 कॉलोनी ऐसी है जिन लोगों ने रिट भी लगाई थी कि वो चाहते थे रोड चौड़ी हो, वो खुद भी चाहते थे रोड चौड़ी हो, 100 फीट की सेक्टर रोड को बनाया जाए,
कुछ चाहते थे कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था। लेकिन जनता को समझना होगा कि यहाँ पर उन्हीं का ही इस रोड के बन जाने के बाद डेवलपमेंट होगा और ज्यादा विकास होगा इस पूरी कॉलोनियों का। 27 से 30 कॉलोनी ऐसी उनका डेवलपमेंट होगा, तो उनके लिए फायदा। और जयपुर विकास प्राधिकरण केवल उनके डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें कर रहा है, यहाँ के कॉलोनी के विकास के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, और उसी के लिए जरूरी है सेक्टर रोड का निर्माण किया जाना। तो कई लोगों ने जिन्होंने रिट लगाई थी, उस रिट के बाद में इस सेक्टर रोड को क्लियर करना शुरू किया। हाई कोर्ट से कई लोगों की रिटें खारिज हुई, और उसके बाद यहाँ पर निर्माण जो बने हुए थे, अवैध निर्माण जो बने हुए थे, उनको यहाँ पर जेडीयू ने तोड़ना शुरू किया। और देखिए, और उसी के चलते देखिए कई लोगों ने समझाइश जब जेडीयू की हुई थी, उसके बाद खुद अपने स्तर पर ही जो है अपने स्तर पर ही जो है उन्होंने यहाँ पर इस अवैध निर्माणों को हटाना शुरू किया। और ये अवैध निर्माण खुद लोगों ने अपने स्तर पर हटाए। दुकानें जो आपको खाली नजर आ रही है, मेरे सहयोगी वो तस्वीरें दिखाएं, देखिए ये वो तस्वीरें। ये दुकानें 2-4-5 दिन पहले खाली हो चुकी है। यहाँ पर सब लोगों अपनी दुकानें संचालित व्यापार करते थे, लेकिन लोगों ने समझा, उन्होंने माना कि यहाँ हम लोगों का फायदा है और यहाँ पर हमको सुविधा ही मिलेगी, डेवलपमेंट भी होगा। तो ऐसे में खुद लोगों ने अपने स्तर पर ही ये तमाम दुकानें हटा ली थी और खाली कर ली थी। उसके बाद कुछ ने अपना स्ट्रक्चर भी हटाया, और उसके बाद बची कुछ जो दुकान है उन सबको तोड़ने का काम यहाँ पर जेडीयू की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे जैसे जेडीयू की कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इन मकानों को, दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। आज शायद यादेंद्र विरोध इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि ये पूरा जो था यहाँ पर बाजार डेवलप कर चुके थे, यहाँ पर मार्केट था, और लोगों की जो जमा पूंजी थी वो उन्होंने, चाहे या अवैध ही सही, लेकिन उन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ पर लगा करके और अपना रोजाना की जो दाल रोटी है वो यहाँ पर कमा रहे थे। इसलिए कई लोग यहाँ पर आज आक्रोशित भी नजर आए, क्योंकि कल जो 1.5 किलोमीटर का एरिया था उसमें तो कहीं बीच बीच में खाली मकान थे, तो उन लोगों की सहमति थी। लेकिन आज की नाराजगी का एक अलग ही रुख है। निश्चित तौर पे देखिए, आज कुछ लोगों की नाराजगी है, जहां जहां स्ट्रक्चर छूटे गए हैं उसकी वजह से वो लोगों की नाराजगी थी। उनको कहना था कि स्कूलों को क्यों छोड़ा गया। एक स्कूल जो सेंट टेरेसा स्कूल की हम बात कर रहे हैं, उस स्कूल को छोड़ा गया एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के लिहाज से उस स्कूल को जो है अल्टीमेटम दिया गया है। शायद हो सकता है आज शाम तक या अभी कुछ देर बाद उसको हटा दिया गया, उसको मौका दिया गया है, या कल तक, क्योंकि कार्रवाई अभी खत्म होने वाली नहीं है। कार्रवाई 21 तक चलेगी और 21 तक पूरी रोड को सुगम किया जाएगा। पूरे दोनों तरफ जो रोड को चौड़े किया जाएगा, तमाम जो दोनों तरफ जो दुकानें अवैध निर्माण बने हुए सबको तोड़ा जाएगा। तो ऐसे में स्कूल संचालक को यहाँ पर समय दिया गया है ताकि सुरक्षा के लिहाज से किसी को कोई नुकसान नहीं हो, जानमाल का नुकसान नहीं हो। तो ऐसे में उस स्कूल को खाली करने के लिए भी कहा गया, तो ऐसे में उसको मौका दिया गया है। हालांकि वो अवैध निर्माण 10 से 15 फीट का जो दायरे में जो स्कूल आ रही है उसको भी तोड़ा जाएगा, और उसी के चलते यहाँ पर लोगों का विरोध था। और उनका कहना था कि जब उन्हें स्कूल का समय, उनको उस स्कूल संचालक को जब समय दिया गया है तो हमें समय क्यों नहीं दिया गया मकान खाली कर। लेकिन देखिए, समय की बात करो तो 1 महीने से लगातार जेडीयू कहता आ रहा है, 1 महीने से कहता आ रहा है जेडीयू, और इसी के चलते लास्ट 15 तारीख का अल्टीमेटम था। सबसे बड़ी बात यह है कि गोपालपुर बाईपास की हम बात करें तो 400 से ज़्यादा अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। तो उसके बाद सबसे बड़ी कार्रवाई जेडीयू की ओर से सेक्टर रोड पर होगी, सबसे बड़ी कार्रवाई बहुत लंबे अरसे के बाद में, करीब 6 से 7 साल के बाद में जेडीयू की ये सबसे बड़ी कार्रवाई रही, जहां पर 250 से ज़्यादा अवैध निर्माणों को तोड़ा जाना है। इससे पहले गोपालपुर रोड को जब चौड़ा किया गया था, जब हम बात करें उस पर लंबा विरोध था, व्यापारियों को बहुत लंबा चौड़ा बहुत बड़ा विरोध था। और लेकिन जब रोड सुगम हुई तो उसके बाद वहाँ के व्यापारियों को भी फायदा मिला, और आज तमाम व्यापारी वहाँ पर खुश हैं। तो हो सकता है एक दिन आज थोड़ा उनको दर्द महसूस हो रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद जब ये रोड सुगम होगी और चौड़ी लंबी चौड़ी रोड दिखाई देगी, जब यहाँ पर आवाजाही शुरू होगी, तो उसके बाद हो सकता है कि वही नज़ारे आपको देखने को मिले जो गोपालपुर रोड पर देखने को मिलते थे। और सबसे बड़ी कार्रवाई जेडीयू की ओर से पृथ्वीराज नगर के अंदर यहाँ देखने को मिल रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 250 से ज़्यादा अवैध निर्माण जो है, उन सभी अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर एक रोड का निर्माण किया जाएगा। सेक्टर रोड जो है हीरापत न्यू सांगने रोड से वंदे मातरम तक जो रोड होगी, लोगों की आवाजाही यहाँ से शुरू होगी। अभी सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यादेंद्र, कार्रवाई के समय के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। कितनी बजे ये कार्रवाई शुरू हुई है, कितनी बजे तक आगे ये कार्रवाई चलेगी, और साथ ही साथ कौन कौन अधिकारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं?
देखिए मैं आपको बता दूं कि जॉन उपायुक्त वो खुद यहाँ पर डीसी मौजूद हैं, इसके अलावा एडीपी यहाँ पर मौजूद है, साथ में मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जॉन के इंस्पेक्टर्स यहाँ पर प्रवर्तन अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कई जोनों के अधिकारियों को जो है यहाँ पर लगाया गया ताकि किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर लोगों के विरोध को शांत करने के लिए यहाँ पर पुलिस का भारी जाब्ता जो है एहतियात के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। ये लेकिन हमको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली यहाँ पर, हमको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। लोगों में समझाइश रही और उसी समझाइश के बूते पर यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी दुकानें खाली कर दी। और देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये दुकानें आपको नज़र आ रही है, जिन लोगों ने 1-2 दिन पहले ही खाली कर ली दुकानें, और आज अभी भी देखिए खुद अपने स्तर पर देखिए लोग जो है शटर को हटाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आपसी सामंजस्य के साथ में ये काम हो रहा है, और ये काम हो रहा है तो आखिरकार जनता की सुविधा के लिए हो रहा है। चलिए धन्यवाद यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।